अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहित दिव्य रानि उद्बोधक जोई। विघ्न हरण मंगल करण, तेहि नित्य ध्यावत, शेष झुकावत दास, श्री गुरुवर के चरण चित। सदगुरु कबीर साहब विरचित बीजक के ज्ञान चौतीसा प्रकरण से आज ला वर्ण के माध्यम से कुछ विचार। लल्ला तुतरे बात जनाई, तुतरे आए तुतरे परचाई। आप तुतरे और को कही, एक खेत दुनो निर्बहाई। सदगुरु कबीर साहब बड़े व्यंगात्मक ढंग से लोगों के गोल मोल बातें करते हैं। उन लोगों पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष करते हुए कबीर साहब कहते हैं, लल्ला तुतरे बात जनाई, तुतरे आए तुतरे परचाई। कबीर साहब कह रहे हैं, जो गोल मोल बातें करने वाले भ्रमिक गुरु होते हैं, वो अपने शिष्यों को बड़े प्यार के शब्दों के भाषा से बोलते हैं। बच्चा, लल्ला, बप्पा बड़े प्यार से उनके साथ व्यवहार तो करते हैं, लेकिन लल्ला तुतरे करने से कोई काम बनने वाला नहीं है। आप तुतरे और को कहाई, आप तो खुद तुतलाकर बोलते हैं और लोगों को भी वैसा ही ज्ञान देते हैं। कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर तुतलाने का मतलब है अस्पष्ट रूप से बोलना, और मतलब है कि जो बातें कहता है वो वास्तविक नहीं होती है, सत्य नहीं होती है, मिथ्या होती है। कभी सत्य बात भी कहता है, कभी गोलमोल भी कहता है। कभी कह देता है भगवान सब कुछ को करता बनाता और नचाता है, कभी कह देता है सब जीव अपने अपने कर्म के वश जीता करता जन्म लेता है। दोनों बातें कर देता है। तो उसी के लिए कबीर साहब कह रहे हैं, अरे तुतलाने से अच्छा है। तुतलाने का तात्पर्य है अस्पष्ट रूप से बोलना, गोल मोल बातें करना। जैसे बच्चे तुतलाते हैं तो कुछ बातें समझ में आती है और कुछ बातें समझ में नहीं आती। ठीक वैसे ही जो भ्रमिक गुरु होते हैं, वो जब बोलते हैं गोल मोल बातें, तो कुछ बातें तो लगता है कि सही हैं और कुछ बातें लगता है ये झूठ है। क्या बोलता है, क्या कहता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो कबीर साहब इसलिए कह रहे हैं, तुतरे आए तुतरे परचाई। और उनके सामने जो भी अबोधी शिष्य आते, शिष्य तो अबोधी होता ही है, शिष्य का मतलब ही होता है सीखने वाला। भी उतना समझ नहीं है, उतनी परिपक्वता नहीं आई है और उतना त्याग वैराग्य भावना भी नहीं आई है, तो अपरिपक्व है, अबोधी है। तो जैसे ही उनके शिष्य आते हैं तो उनको क्या कहते हैं, वही जो तुतलाहट वाली बातें हैं, जो भ्रमिक बातें हैं, जो अवास्तविक बातें हैं, उसी को गोल मोल बातें बता देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, आप तुतरे और को कहाई, सबको वही बात बताते हो तो फिर कैसे बनेगा। एक खेत दोनों निर्वाही, ये तो वही हो गया। एक खेत में दो व्यक्ति अपने खेती करना चाहे, व्यक्ति दो है और खेत एक है, और दोनों एक ही खेत में खेती करना चाहे तो कैसे होगा, लड़ाई होगी लड़ाई होगी, सीधी सी बात है। एक खेत दोनों निर्वाही, ये व्यंगात्मक कथन है, कहावत है। एक खेत में दो किसान एक साथ खेती नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही या तो ये सत्य होगा या वो सत्य होगा। एक ही सत्य हो सकता है, दोनों सत्य नहीं हो सकता है। तो ये कबीर साहब कहने का मतलब है, आस्थावादी लोग दो तरह के लोग होते हैं। एक विश्वासवादी होते हैं और दूसरा विवेकवादी होता है ना। विश्वासवादी होता है, वो यही कहता है ऐसा विश्वास कर लो, ऐसा मान लो, भगवान परमात्मा ईश्वर ऐसा करता है।
मान लो, बस विश्वास कर लो। किस पर विश्वास कर लो? ग्रंथों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, महापुरुषों ने कहा है, हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं, तो गुरु जी की बात पर अब विश्वास कर लो, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो विश्वास करने मात्र से कैसे काम करने वाला है? विश्वास के साथ साथ तर्क भी चाहिए। अब किसी ने हमको बता दिया कि इधर से जाओगे तो ऐसा जाओगे, तो ऐसा जाओगे, फिर ऐसा मिल जाएगा। अब बता दिया, ऐसा वैसा बता दिया, हम भटक गए, देखे तो है नहीं, है कि नहीं? तो वास्तविक बताने वाला, हाँ ऐसे जाना, फिर दाएं मुड़ना, फिर बाएं मुड़ना, फिर अमुक जगह पर ऐसा स्थान है, वहाँ पहुँच जाओ, स्पष्ट बताएगा तो पहुँचेंगे। अब ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना कह दिया तो फिर पहुँचेंगे? नहीं पहुँचेंगे। ठीक वही बातें, गोल मोल बातें करने से कोई आदमी नहीं पहुँचता। एक उदाहरण आता है, उदाहरण क्या है, संस्मरण है। एक पंडित जी थे, और पंडित जी विद्वान थे, शास्त्री थे, और शास्त्रों का वाचन भी करते थे, लोगों को सुनाते भी थे। तो पंडित जी जब मिले तो उनसे पूछ लिया गया कि पंडित जी भजन साधना चलता है? तो वो पंडित जी ने क्या कहा, क्या किसका भजन करें, एक ही तो ब्रह्म है सृष्टि में, दूसरा तो कुछ है ही नहीं, अब किसका भजन करें? कुछ दूसरा हो तो उसका भजन करें, एक ही तो ब्रह्म है सृष्टि की रचना कर, सृष्टि में एक ही ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म स्वरूप है, फिर भजन किसका करें? तब उनसे कहा गया, अच्छा एक ही ब्रह्म है, किसका भजन करें? ये बताओ, पूरा सब कुछ ब्रह्ममय है, आप बैठे हैं बगल में, मान लीजिए कहीं, अब बगल में बैठे हैं तो वहीं पर कहीं रखा हुआ है, सब्जी रखी हुई है, बेचने वाले ने गट्ठर बांध के सब्जी रख दिया है, वहीं पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, अगल बगल में कुत्ते आकर के टट्टी कर दिया तो कुत्ते की टट्टी भी पड़ी है, अब कोई मनुष्य भी हैं खड़े हुए हैं, तो सब एक ही है, टट्टी भी, सब्जी रखी, गट्ठर है वो भी, पत्थर भी, और मनुष्य सब एक ही है। रोटी और टट्टी एक ही हो गया क्या? और माँ, बहन, बेटी और पत्नी एक ही है क्या? तब कहीं नहीं नहीं नहीं, ये तो व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। तब उसने कहा, जब व्यवहार में ऐसा नहीं होता फिर एक ब्रह्म कहाँ हुआ? सब कुछ में भेद है तो फिर ब्रह्म, तब ब्रह्म एक कैसे हुआ? अब कहते हैं हाँ, ये तो व्यवहार में नहीं लगता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में बहुत से महापुरुषों ने ऐसा लिखा है और बहुत से ग्रंथों में भिन्न बातें लिखी हुई है। हम किसी के बातों पर अविश्वास नहीं करना चाहते हैं, सबको सत्य मान लेते हैं। कभी किसी ग्रंथ की बात बोल देते हैं, कभी किसी शास्त्र की बात बोल देते हैं, कभी किसी शास्त्र की बात बोल देते हैं, लोगों को यही बात बता देते हैं। तब उनसे कहा गया, अच्छा ये बताइए, योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में, मीमांसा दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में, न्याय दर्शन में, इन पांचों दर्शनों में तो कहीं ब्रह्म की चर्चा नहीं है। केवल एक वेदांत दर्शन में ही ब्रह्म की चर्चा है। और जब 5 दर्शन ब्रह्म की चर्चा नहीं कर रहा है, एक अखंड ब्रह्म है ऐसा भी कह नहीं रहा है, और एक जो वेदांत दर्शन में कह दिया उसकी बात तो मान लिया, 5 दर्शन की बात को आपने नकार दिया। हाँ, यदि आप 5 दर्शन की बात मानते और एक दर्शन की बात नकारते तो बात बन जाती, क्योंकि बहुमत किधर है? 5 का होगा ना, बहुमत 5 का होगा, 1 का नहीं होगा। और एक दर्शन में जो कहा है वो बात आप मान रहे हैं, अखंड ब्रह्म की सत्ता है। तब पंडित जी कहा, फिर पंडित जी से पूछा गया, अच्छा ये बताओ, अपने जो लोग आते हैं जिनको सुनाते हो, क्या सुनाते हो? तो कहा दिए कि दोनों बातें सुना देते हैं। तब उससे कहा गया, तो दोनों बातें सुनाओगे तो उनको क्या पल्ले पड़ता है? कुछ तो पल्ला पड़ना चाहिए। अब जब गोल मोल बातें बता दोगे तो फिर क्या समझ में आएगा? तो कहता है, कृष्णो भोगी सुखदेव त्यागी, जनक राघवो राजा,
वशिष्ठ कर्मकर्ता चे ज्ञानी समदर्शिना, ये कहा गया है। कृष्ण भोगी थे और सुखदेव परम त्यागी थे, परम विरक्त थे। बचपन से उसके लिए कहा जाता है ना, जैसे वो जन्म लिए माँ के गर्भ से और जंगल को चले गए, कहना तात्पर्य है कि उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था, उसके पूर्व ही वो गृह त्याग कर दिए। तो सुखदेव त्यागी थे। जनक और श्री रामचंद्र जी राजा थे, वशिष्ठ कर्मकर्ता थे, यज्ञ हवन कराते थे। अब अंतिम में कह दिया सभी एक ही प्रकार के समदर्शी ज्ञानी थे। सबकी दशा एक कैसे हो जाएगी? एक भोग में डूबा है, एक योग में डूबा है, और एक दो राजा है, एक कर्म करता है, यज्ञ हवन कर रहे हैं। सबकी गति एक कैसे होता? तो कहने का मतलब है सब एक कैसे हो जाएगा? तो ये लोगों का होता है, ब्रह्म ज्ञानियों का दर्शन बड़ा गड्ढमड्ढ होता है। और शास्त्रों में ऐसा ऐसा लिख दिया गया है कि पूछो मत। मुँह को लगे न रंचक रंग, भोगों विषय की त्यागा इंद्री, मुँह को लगे न रंचक। चाहे भोग करो चाहे योग करो, इंद्रियों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? इंद्रिय अपने विषयों को ग्रहण कर रही है, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता है। लो, और फिर लिख दिया भोगे युवती सदा सन्यासी, इसीलिए लिख दिया गया कि युवती सन्यासी का भोग करते हुए सन्यासी सन्यासी। इतना गलत गलत बातें लिख दिया गया। तो पंडित जी ने कहा हम तो गृहस्थ हैं, गृहस्थी में रहते हैं, भोग त्याग हमको दोनों चाहिए, इसलिए यही ज्ञान ठीक लगता है। एक ब्रह्म मान लो, भोग करो योग करो, सब बना। कहा तो ऐसा तुम्हारा गड्ढमड्ढ ज्ञान से दुनिया के लोगों को क्या शिक्षा मिलेगी? गड्ढमड्ढ ज्ञान बताओगे तो क्या शिक्षा मिलेगी? तब वो लज्जित होकर के कहता है क्या करे महाराज, हमें तो कुछ बोध नहीं है। तब बोध नहीं है तो अच्छे गुरु के पास जाते, विद्वान हो, शास्त्रों को पढ़े हो। अब सांख्य दर्शन पढ़े हो, योग दर्शन पढ़े हो, तुम शास्त्री हो। योग दर्शन और सांख्य दर्शन क्या कह रहा है? ज्ञान की बातें बता रहा है, त्याग की बातें बता रहा है, साधना की बातें बता रहा है। प्रकृतिम चा पुरुषम चा कह रहा है, मूले मूला भावात मूलम मूलम कह रहा है। मूल का मूल अमूल नहीं होता है। सारी चीज़ें तो सांख्य दर्शन में बता रहा है, और उस बात को तू मानता नहीं है और भ्रम में पड़ा हुआ है। तो ये बातें होती है लल्ला तुतरे बात जाए, दोनों बातें बोल देना। ये है विश्वासवादी। बस विश्वास कर लिया ग्रंथों पे, विश्वास कर लिया शास्त्रों पे, विश्वास कर लिया महापुरुषों पे। महापुरुष क्या कहना चाहिए? जो रचनाकार थे उन पर विश्वास कर लिया, उनकी बातों पर केवल आँख में पट्टी बांध के बांधते चले गए। तो विश्वासवादी आदमी गड्ढे में गिरता है, क्योंकि गड्ढमड्ढ उसका ज्ञान होता है। इसलिए विश्वास तो करें अच्छी बातों पे, ज्ञान की बातों पे, व्यवहारिक बातों में, किंतु हर बात पे विवेक करें। विवेकवादी आदमी कहीं ना भटकता है, ना गिरता है, ना ही कहीं उलझता है। जो विश्वासवादी होता है हमेशा भटकता है। ये तो हो गया एक पंडित जो विद्वान था उसकी बात। एक आदमी मिल गया सज्जन, आदमी मिलते जुलते रहते हैं, भक्त थे। अब भक्त से पूछा गया कि भजन साधना होती है, चलती है? तब वो क्या कहता है भगत? हाँ भजन साधना करते हैं, बस हमारे बस में तो कुछ नहीं है, जो करेगा प्रभु करेगा, प्रभु की कृपा। हम लोग हम तो कुछ नहीं है, हम तो नाचीज हैं, हम तो किंचिज्ञ हैं, हम तो अल्पज्ञ हैं, हम तो परिच्छिन्न हैं, हम तो नानत्व हैं, हम तो कठपुतली हैं। कर्तुम व कर्तुम अन्यथा व कर्तुम, बोले मिहसी महेश पुनि, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय क्षण रघुपति जस करे ते क्षण तैसन हो। बोल देते हैं, रामायण की चौपाई उद्धृत कर देंगे। और जब उनसे पूछा जाता है अच्छा ये बताओ, अब वो बोल दिया, जय क्षण रघुपति बोल दिया, कह दिया ऐसा करो ऐसा हो, वैसे हो जाता है। तो ये बताओ, ये संसार में देखा जाता है कहीं डाका डाल रहे हैं, कहीं हिंसा हत्या कर रहे हैं, कहीं लूटपाट कर रहे हैं, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई घूसखोरी कर रहा है, कोई मिलावटबाजी कर रहा है,
कोई हिंसा हत्या कर रहा है, तो क्या ये रघुपति करा रहा है? तब तो कहते हैं नहीं 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 महाराज, रघुपति नहीं कराता है। तब क्या कह देते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ले, अब पहले तो कह दिया कठपुतली है, जो कुछ करने कराने वाला वो भगवान है। अब जब बात को काटे तब कहता है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जैसा आदमी करता है कर्म प्रधान है, कर्म मुख्य है, जैसा आदमी करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। इसीलिए कहा गया स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मश्नुते, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। ये निर्णय है। लेकिन जो कह दिया जाता है हम कठपुतली हैं, हम नानत्व हैं, हम किंचिज्ञ हैं, अल्पज्ञ हैं, ये सब क्या है? भ्रम की बातें। अब दुनिया में कहीं भी चले जाओ दोनों चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही चर्चा करेंगे। अब आदमी जो सामने वाला कोई मान लीजिए तर्क करने वाला आदमी है, तो महाराज ये भी बोल रहे हैं, महाराज ये भी बोल रहे हैं, किसको ग्रहण करें? दोनों सही तो हो नहीं सकता। एक एक खेत दोनों निर्वही, इसी में आ जाएगा। दोनों सत्य हो सकता है? नहीं। दोनों किसान एक ही खेत का मालिक हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। एक खेत का दो मालिक नहीं हो सकता है, एक ही होगा। वैसे ही एक ही बातें सत्य होगी, या तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा, ये सही हो सकता है, या तो फिर वही कठपुतली वाली बात सत्य हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है, दुनिया में देखा जाता है तो कबीर साहब व्यंगात्मक रूप से का बताते हैं, लल्ला तुतरे बात जनाए, तुतरे आए तुतरे परिचाए, आप तुतरे और को कहे एक खेत दोनों निर्वाही। एक ही खेत में दोनों किसान नहीं हो सकता है, निर्वाह दोनों का नहीं हो सकता है। वैसे हमारे जीवन में दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। ना तो एक अद्वैत ब्रह्म की स्थापना हो सकती है, और ना ही ये जो ईश्वरवादी कहते हैं कि भगवान हमें नचाता और खिलाता है और वो जैसे करता कराता है वैसे हम करते हैं, ये दोनों बातें एक साथ सत्य नहीं हो सकती। यदि सत्य होता, भगवान सब कुछ करता, तो ये बॉर्डर में जा करके आतंकवादी आकर के घुस करके गोली मार रहे हैं, तो भगवान जाके सुरक्षा क्यों नहीं करता? है ना भाई, उनके उपासक है ना भारत में कितने हैं। चलो विदेश की बात छोड़ देते, है ना। भारत में कितनी उपासना कर रहे हैं, राम की, विष्णु की, शिव की, कृष्ण की, हनुमान की, गणेश की, सब भगवान की, दुर्गा की, लक्ष्मी की, सरस्वती की, सबकी भर भर की उपासना कर रहे हैं, भोग भी लगा रहे हैं, रात दिन भोग भी लगा रहे हैं। तो भाई उनकी रक्षा करने के लिए तो उनको तैनात होना चाहिए ना, क्योंकि रक्षा करते हैं ना, हमारी रक्षा करते कहा जाता है, सुरक्षा करते हैं। इतनी भोग लगा रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, उसको कपड़े पहना रहे हैं रंग बिरंगे खूब कीमती, तो खुश हो कि सुरक्षा करना चाहिए बॉर्डर में। लेकिन ना वह बॉर्डर में कोई हनुमान बचाने वाला आता है, ना शिव जी बचाने वाला आता है, ना राम जी बचाने वाला आता है, ना कृष्ण जी बचाने वाले आते हैं, ना गणेश बचाने वाले आते हैं, ना दुर्गा भी काली का रूप लेकर के नहीं आती है, मार दे दुश्मन है। तो कहने का तात्पर्य है, यदि ये चीज सत्य होता तो हो जाना चाहिए। तो इस कहने का तात्पर्य है ये केवल भ्रम है, विश्वास है। हाँ निश्चित है, व्यवहार के क्षेत्र में विश्वासम फलदायकम कहा जाता है, निश्चित है। विश्वास में व्यवहार के क्षेत्र में हम विश्वास ना करें तो फिर कुटुम्बस पीटमस हो जाएगा घर में। अब पत्नी पर पति विश्वास न करे, अब पति पर पत्नी विश्वास ना करे, माता पिता बच्चों पर विश्वास ना करे बाहर रहे तो, और बच्चे माता पिता पर विश्वास ना करे, भाई भाई पर विश्वास ना करे, तो चलेगा? नहीं चलेगा। व्यवहार में विश्वास करना है, लेकिन जहाँ परमार्थ की बात आती है, परमार्थ में विश्वास से काम नहीं चलता है। वास्तविक चाहिए, सत्ता का बोध चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, तभी कल्याण हो सकता है। गोलमोल बातों से काम नहीं बन सकता है। तो कबीर साहब की ये चौपाई, लल्ला तुतरे बात जनाई, तुतरे आए तुतरे परचाई, आप तुतरे और की कहाई, एक है खेत
दोनों निर्भय। तो वास्तविक सिद्धांत का बोध होना चाहिए, तभी जीव का कल्याण हो सकता है। अन्यथा गोल मोल की बातों में आदमी भ्रमित होकर के संसार में भटकता रहा है और अनादिकाल तक भटकता रहेगा। जब सत्य का बोध होगा तभी भटकन मिटेगी। इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा है, भूल मिटाए गुरु मिलाए पारखी, पारक दे लखाई, कहाई कबीर भूल की औषध, पारक सबके भाई। कर लेते हैं वाह 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 कहे सब कोई, वाह वाह कहे काज नहीं होई, वह तो कहे सुने जो कोई, स्वर्ग पताल न देखे जोई। ये भी उसी प्रसंग में है। कबीर साहब कहते हैं वाह 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 करे सब कोई। वाह वर्ण के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वाह है, ऊपर इशारा करके कह रहे हैं वाह है, वाह 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 करे सब कोई, कह रहे हैं सब कोई कह रहे हैं। वाह वाह कहे काज नहीं होई, वाह वाह करने से किसी का काज बनने वाला नहीं है। परोक्ष में मान करके आदमी उसकी पुकार करता रहेगा, वो मिलने वाला है ना देने वाला है, ना कुछ उससे प्राप्ति होगी, ना सुख देगा ना धन देगा, ना जीवन में कुछ उन्नति कराएगा। वाह वाह करते रहेंगे, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वह तो कहे सुने जो कोई, और जो उनके सामने आता है उनको वही बातें बता देता है, परोक्ष की बातें। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष तीन होती है। तीन प्रत्यक्ष का बोध हम प्राप्त करते हैं, जो प्रति धन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष, प्रति सामने, अक्ष आंखें, समझ गए ना। आंख के सामने जो दिखाई दे रहा है उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष। आंखों से नजरों नजर हम देखते हैं उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में आदमी सुख मानता है। प्रत्यक्ष क्या है? पंच विषय। आँख से दृश्य को देखते हैं, नाक से गंध को पकड़ते हैं, है ना, ग्रहण करते हैं, और रस को जीभ से प्रत्यक्ष कहा जाता है, कान से शब्दों को और चाम से स्पर्शों को। ये प्रत्यक्ष विषय है। विषय में सुख मानना, प्रत्यक्ष में उसी में भटक जाना। परोक्ष, प्रत्यक्ष से ऊपर उठ करके अरे सांसारिक विषयों में सुख नहीं है, केवल ये भ्रम है, इसके पीछे दुख लगा हुआ है। कुछ संयम साधना करे, कुछ उपासना करे, तब आदमी किसके पीछे चल देता है? परोक्ष में चल देता है। कहीं ऊपर आकाश में भगवान ईश्वर देवी देवता परमात्मा है, परोक्ष में उसकी उपासना करेंगे तो जीवन में सुख शांति मिल जाएगी। अब परोक्ष में भटकने लगा, जो नहीं है, अब दिख रहा है उसमें तो भटक गया सुख के आशा में, और जो नहीं दिख रहा है उसे सुख पाने की आशा में भटका। जो दिख रहा है उसे सुख पाने की इच्छा, जो नहीं दिख रहा है उसमें सुख मिलेगा, जो नहीं सुख मिला है वो सुख मिलेगा, उसकी आशा में परोक्ष में भटक जाता है। लेकिन परोक्ष की पुकार करते करते वहाँ से कुछ नहीं मिलता है। अपरोक्ष, जब आदमी अपने अक्ष को लौटा करके भीतर की ओर कर लेता है, अपरोक्ष। परोक्ष, अपरोक्ष। अपरोक्ष का मतलब है बाहर से लौटा करके भीतर की ओर अंतर्मुख कर लेना। अंतर्मुख जब मन हो जाता है तो आत्मा का बोध होता है, वहीं से आदमी को सुख मिलता है, शांति मिलता है, तृप्ति मिलता है, चिर विश्रांति मिलता है। जो आदमी की अभिप्सा है, आदमी की कामना है, आदमी की चाहना है, वहीं से पूर्ति होती है। और उसे संसार के लोग क्या बता रहे हैं? वह बाहर है, वह ऊपर आकाश में है। सभी मतपंथ में, मुसलमानों में जाओ तो खुदा ऊपर है ना, ईसाइयों में जाओ तो ईसाई को ईसा को ऊपर है, सब बता रहे हैं ना। अपने परंपरा में देखो, दुनिया के लोग देखो, हिंदू परंपरा में तो सब ऊपर, भगवान ऊपर है, ऊपर बता रहे, ऊपर कहीं दिखाई आकाश में नहीं दे रहा है आज तक। तो वह कहने का तात्पर्य है वह ऊपर है, वह आकाश में है, वह देने वाला है, वह परमात्मा है, वह ईश्वर है। ऐसा कहने वाले लोग कहते फिर रहे हैं, लेकिन वह कहने से किसी का काज बनने वाला नहीं है। अब वह कहने से काज बन जाता तो खेती करने की जरूरत नहीं पड़ती। किस भगवान को कह देते मेरी खेती कर देना, मेरी फैक्ट्री चला देना, मेरी दुकान देख देना, और मेरे परिवार की सुरक्षा कर देना, कह देते ना। तो वह कहने से काज बनता नहीं है किसी का, ना वो करता है।
काम बनता है खुद के करने से, खुद के परिश्रम करने से, पुरुषार्थ करने से, मेहनत करने से काम बनता है। लेकिन यहाँ पर परावलंबी होकर के आदमी बैठ जाता है, हाँ भगवान सब कुछ कर देगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो कबीर साहब कह रहे हैं वाह वाह कहे काज नहीं होई, वह तो कहे सुने जो कोई, और वह कह रहा है उसको सुनता भी नहीं है। कौन? जो हम पुकारते हैं वो सुनता भी नहीं है। वह जो कहे सुने जो कोई, जब हो तब न सुने। अब जब है ही नहीं तो सुनेगा कैसे? अब हम बोल रहे हैं खुद और हम ही सुन रहे हैं एक ही तरफ से। कबीर साहब इतना कटाक्ष करते हुए कहते हैं वह जो कहे सुने जो कोई, जब कोई हो तब न सुने, कोई हो तो सुने। अब कोई है नहीं तो तुम्हारी बात क्या सुनेगा? तुम रात दिन पुकारते रहो भगवान मुझे सुख दे दो, भगवान मुझे पुत्र दे दो, भगवान मुझे धन दे दो, भगवान मुझे निरोग्यता दे दो, भगवान मेरे जीवन में सुख शांति भर दो। पुकारते रहो रात दिन जीवन भर, वो भरता नहीं। एक जगह बैठे रहोगे तो भोजन भी नहीं मिलेगा, उसके भरोसे बैठे रहो तो भोजन भी मिलने वाला नहीं है। भोजन के लिए जब खुद प्रयास करना पड़ता है तब मिलता है। तो आखिरी में वो कबीर साहब कह रहे हैं वह कहे काज नहीं, स्वर्ग पताल न देखा जोई। और जो स्वर्ग नहीं देखा है, पताल नहीं देखा है, कहने का तात्पर्य है कहीं आकाश पताल की बातें नहीं देखा है, किंतु ग्रंथों में लिख दिया है और कथा कीर्तन में सुन लिया है पंडित पुरोहितों के द्वारा, और लोग मान करके चल रहे हैं कि हाँ ऐसा ही भगवान का धाम है, वहाँ मिलेंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। ना जो बोलने वाला देखा है, ना सुनने वाला देखा है, ना लिखने वाला देखा है, किसी ने नहीं देखा है। बस लिखते चले गए हैं और लोग मानते चले जा रहे हैं। आज भी मानते चले जा रहे हैं, ना किसी को मिल रहा है, ना कोई पहुंच रहा है, ना किसी को सुख शांति मिल रही है, फिर भी माने चले जा रहे हैं। तो उसी कबीर साहब व्यंग्यात्मक रूप में कह रहे हैं स्वर्ग पताल न देखे जो, देखा कुछ नहीं है फिर भी हाके जा रहे हैं। तो उसकी बातों पर विश्वास क्यों करें? तो कहने का मतलब है वाह 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 करे सब कोई, वाह वाह कहे काज नहीं होई, वह जो कहे सुने जो कोई, स्वर्ग पताल देखे जोई। तो उनकी बातों में न पढ़ करके विवेकवादी बने, विश्वासवादी न बने, और अपने काम आत्मबोध की प्राप्ति के लिए खुद प्रयास करें और मन को अंतर्मुख करके आत्मा स्थिति का काम करे, तभी वो सुख शांति मिल सकती है। अन्यथा जीवन भर भटकते रहेंगे, पहुंचेंगे कहीं नहीं। जहाँ न पहुँचे कभी, तहाँ पहुँचे कभी। भटकते रहेंगे, कहीं पहुंचेंगे नहीं। जहाँ से चले थे घूम फिर करके कोल्हियों की बैल की तरह वहीं पर खड़े रहेंगे। तो फिर क्या पाया? कुछ नहीं पाया। हाथ छूछे हाथ दुनिया से चला जाना पड़ेगा पछताते पछताते। तो इन दो वर्णों के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब परोक्षवादी विश्वासवादी लोगों पर कटाक्ष करते हुए दोनों बातें, दोनों चौपाइयाँ कही है। लल्ला तुतरे बात जनाई, तुतरे आए तुतरे परचाई, आप तुतरे और को कही, एक है खेत दोनों निर्भर। वाह 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 करे सब कोई, वाह वाह कहे काज नहीं होई, वह तो कहे सुने जो कोई, स्वर्ग पताल न देखे जोई। बोलिए सदगुरुदेव जय।